नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एसडी न्यूज़। बिहार में कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि बिहार के अस्पतालों की स्थिति देखने के लिए आपको आए दिन मिलता है और लगातार बिहार में ऐसी तस्वीर आपको हर दिन मिलेगी। लगातार ऐसे एनएमसीएच से तस्वीरें आ रही है, हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, कभी ऑक्सीजन की कमी है तो कभी बेड की कमी है। इसको लेकर जो परिजन हैं वो हंगामा करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा ही एक मामला एनएमसीएच का आया है, जहां बक्सर की तेतरी देवी 11 अप्रैल को एडमिट किया गया था। कोविड की पेशेंट थी और लगातार उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही थी, जिसके बाद उनके परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया और कहा कि ऑक्सीजन ना होने की वजह से हमारी माता का मौत हो गया है। यानी मृत घोषित होने के बाद उनके परिजन हंगामा करने लगे, बवाल होने लगा। उसके बाद पुलिस जो है वहां पहुंच गई और जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर जाने की बात कहने लगे, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। क्योंकि लगातार जिस तरह से एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं कोविड के पेशेंट को, उसके बावजूद भी उनकी सुरक्षा भगवान भरोसे है, लेकिन मौत की सिलसिला लगातार बिहार में बढ़ते चले जा रहे हैं। और वहीं तेतरी देवी जो बक्सर से आई हुई थी, जिसकी मौत हो गई, उसके पुत्र ने पूरी तरह से बवाल खड़ा किया और कहा कि जब हम डॉक्टर से बात किए तो डॉक्टर ने कहा कि हमारा शिफ्ट ख़त्म हो गया है और 2 बजे के बाद जो डॉक्टर आएंगे वो आपके पेशेंट को देखेंगे, क्योंकि हमने पीपी किट जो है वो उतार दिया है। अब हम पीपी किट नहीं पहनेंगे और पेशेंट को नहीं देखेंगे। इसके बाद उनके परिजन बवाल खड़ा करने लगे, जिसके बाद उनकी बहन को गाली तक देने लगे और 10-12 लोग गुंडे बाहर से बुलवाकर जूनियर डॉक्टर ने पिटवाया है। जिसके बाद ये बवाल बढ़ता चला गया और उसके बाद अधिक जो एनएमसीएच के अधीक्षक है उनके पास ये मामला पहुंचा और अधीक्षक के ऊपर जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि हमें सुरक्षा चाहिए, तभी हम लोगों का इलाज करेंगे, नहीं तो हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। जिसके बाद उनके परिजनों का भी आरोप है कि बाहर से 10-12 लोगों को बुलाकर हमें पिटवाया गया। क्या घटना हुई थी? सर, मेरी मम्मी का अचानक तबीयत खराब होने लगा। एमसीएच में भर्ती कराए थे। 11 बजे से तबीयत खराब होने लगा। कब भर्ती करवाए थे? हम 11 तारीख को भर्ती करवाए थे। फिर क्या हुआ आगे? तो आगे आज तबीयत ज़्यादा खराब होने लगा तो हमने डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला वहाँ से कि अभी 11 बज रहा है, 2 बजे चेंज होगा हम लोग का शिफ्ट, तो वो आएंगे तो देखेंगे, इसलिए कि मैं दोबारा किट अब नहीं पहन सकता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दोबारा किट नहीं पहन सकता हूँ। तो 2 बजा, तो 2 बजे के बाद हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे कोई नहीं था। नर्स वगैरह जो नर्स हैं सिस्टर, उनसे बोले कि मेरी माँ का तबीयत देख लीजिए, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो कोई नहीं आ रहा है। बोला कि हम डॉक्टर देखेंगे, हम लोग नहीं देखेंगे। तो इस प्रकार हम 4 घंटा हॉस्पिटल में ही घूमते रह गए और उसके बाद 7 बजे मेरी माँ का डेथ हो गया। और उसके बाद हमने वीडियो बनाना शुरू किया कि देखिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर कोई नहीं है। तो उसके कारण उन्होंने फ़ोन किया कहीं बाहर, तो वहाँ से 20-25 बंदे आए थे जो कि हाफ पैंट पहने हुए थे और सारे के हाथ में डंडे थे और सारे लोग ने मुझे और मेरी बहन को मारना स्टार्ट कर दिया। मुझे बहुत मारा है सर, आप देख सकते हैं, हम दिखा देंगे आपको, बहुत मारे हैं लोग। मैं सर दलित परिवार से आता हूँ सर, इसीलिए हमको बहुत वहाँ पे मारा गया। पुलिस आई, क्या कार्रवाई हुई है? सर वहाँ पे पुलिस आई थी, लेकिन पुलिस के सामने भी हम लोग को मारा जा रहा था। क्या घटना हुई थी? घटना का तो शुरुआत में हम नहीं कुछ बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ टीओपी में है और वो दूसरी वाली बिल्डिंग में उधर हो रही थी। अच्छा। हमें किसी ने सूचना दिया कि उधर मारपीट हो रहा है, तोड़फोड़ हो रहा है, तो हम लोग वर्दी पहन के दौड़ कर गए। देखिए, वास्तविक में आपस में झमेला हो रहा था इन लोग में, तो इनको हम पकड़ के भीड़ को मतलब हटाते हुए इनको पकड़ के ले आए यहाँ। तो चलिए उधर आप लोग यहाँ पे भीड़ मत लगाइए, और यही बात है, कुछ ज़्यादा तो कितने बजे की घटना है ये? करीब अभी कितना टाइम हो गया, 1-1.5 घंटा होंगे, 1 घंटा के लगभग। मारपीट जमकर तोड़फोड़ हुई है? 9 बजे के आसपास। अच्छा, जमकर तोड़फोड़ हुई थी, मारपीट हुई थी? तोड़फोड़ हम नहीं देखिए सर, इधर से गए तो बस इन पे नज़र पड़ा, बस इनको पकड़ के हम ले आए इधर। फालतू हम नहीं देखे कि उधर क्या हुआ नहीं हुआ। कौन लोग हैं ये बक्सर के बता रहे हैं, कोनो इनका पेशेंट भर्ती था। और क्या फिर मामला क्या मतलब निकल कर आया सामने?
क्या प्रथम दृष्टया में क्या मामला तो कह रहे हैं कि इलाज के दौरान इलाज नहीं बढ़िया से कर रहे थे डॉक्टर लोग, उन्हीं से कह रहे थे। और क्या था पूरा हम नहीं बता सकते। क्या नाम है आपका? महेश यादव। जांच करवाए तो इसमें कोरोना का शिकायत निकल गया, तो हम लोग यहाँ लेके आए हैं। अब यहाँ लेके आए हैं तो इस कागज़ को बता रहे हैं कि मोहर नहीं है, जबकि डॉक्टर का इसमें साइन है। उसके बाद वो लेके यहाँ का कागज़ लिख के दिए हैं कि जाके ऑपरेशन करवाइए। तो वहाँ गए, जांच करवाने के लिए गए तो बोलते हैं कि यहाँ का जांच तो बंद है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग बैरिया संपा चक ये से। जांच कहाँ करवाए थे? एक संपा चक सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ करवाए हैं। मेरे पास यह पूरा कागज़ है, वहाँ हम लोग करवाए हैं। ये यहाँ का मिला है, जबकि यहाँ जांच हो नहीं रहा और लिख के दे दिए हैं। क्या लिख के दिए? क्या सर, हम लोग तो अंग्रेजी पढ़ते नहीं हैं। जांच कराने के लिए तो दिए बताए हैं। होंगे। वहाँ कहे कि वहाँ जांच करवा के लेके आइए तब मरीज को भर्ती करवाएंगे, जबकि यहाँ जांच हो ही नहीं रहा है। अच्छा, जी तो लगता है कि यहाँ पे आप लोग बेवजह आते हैं। हम लोग तो आशा लेके आए थे सर। अब हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएंगे? यही ना हम लोग आ सकते हैं। अधीक्षक से बात हुई है आपकी? सर हम लोग को तो उतना बातचीत किसी से नहीं, और डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा हम लोग किए हैं। 1 घंटे से आए इन्होंने दौड़ा। 1 घंटा से ऊपर हो गया सर। हम लोग क्या कोई भी काम नहीं कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, मरीज को भी जाके आके डॉक्टर साहब देखे हैं। अब देखला के बाद भी वो चले गए वहाँ। तो यहाँ पे क्या डॉक्टर आ नहीं रहे कि हड़ताल कर दिए हैं? ये तो हम लोग को जानकारी अब नहीं इतना तो हम लोग नहीं कर सकते सर। वो तो सीधे कह रहे हैं कि इसका जांच करवा के लाइए, तब हम ही घड़ी कहाँ से जांच करवाएं ये सर? कितना जबकि बजे घटना है ये? है। अभी हम लोग के यहाँ करीब 1.5 घंटा हो चुका है सर। अच्छा, तो हड़ताल की बात, ऐसी कुछ बात आपको समझ में आई? नहीं सर, हम लोग ना हम लोग को सर ऐसा समझ में नहीं आया सर। हम लोग तो क्या करें, भरोसा पड़ा है। हम लोग प्राइवेट में लेके गए तो 2 जगह वहाँ से रेफर कर दिया सर, तो हम यहाँ आए हैं। इसका इलाज तो यहीं हो सकता है, और तो कोई दुनिया की ताकत कर ही नहीं सकते हैं। आप मानते हैं कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं सरकारी अस्पताल, इसी की वजह से आए हैं आप? जी हाँ, हम तो मानते थे सर, लेकिन अभी यहाँ तो आए तो देख रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है। मरीज तो सब ऐसा ही पड़ रहा है, कुछ भी नहीं वर्क हो रहा है। कोई उपाय नहीं है सर। क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद तो सर आप ही लोग ने बता सकते हैं। हम लोग गरीब आदमी क्या बोल सकते हैं? हम लोग तो भाई ऐसे भी मर रहे हैं, वैसे भी मरेंगे। कहाँ से आए हैं? संपा चक बैरिया से आए हैं। क्या नाम? शत्रुघ्न प्रसाद।